Now let's talk about it in detail. सबसे पहला ऑर्गन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो है हमारा माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है, हमारे टीथ होते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट हमारा टीथ है। जब हम फूड को लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें फूड के साथ हमारा जो एक टंग है, हमारे जो टीथ के साथ टंग है, वो उसमें से कुछ सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा जो है ये हमारे फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। हमारी टंग में जो है 3 पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। और अगर हम बात करें हमारे टीथ्स की, तो हमारे जो टीथ है ये हमारे जॉज में फिक्स हुए हुए हैं। They are rooted inside the sockets of the bones of the jaw. They are covered by a white, strong, shining, protective material called enamel. टीथ जो है वो एनामल से कवर हुए हुए, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। टीथ जो है ये हमें कटिंग, च्यूइंग, टीयरिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। Here you can see the different types of teeth. These are incisors. इन टीथ्स को हम incisors कहते हैं। फ्लैट टीथ्स होते हैं ये, जो कि हमारे को कटिंग में हेल्प करते हैं। Then comes these pointed teeth known as canine. Canine की जॉब होती है फूड को टीयर करना। जब आप एप्पल को कट करते हो तो आप इंसिजर्स की हेल्प लेते हो। अगर आप शुगर केन खाने लगोगे यानी कि गन्ना, तो आप कैनाइन्स की हेल्प लेते हो। उसके बाद हमारे दो यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्रॉड टीथ्स हैं, जिनको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है हमारे फूड को अच्छे से च्यू करना। हमारे जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें 32 टीथ्स होते हैं, और यानी कि 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ स्पैन देखें तो उसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। सब जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आता है दैट इज 20 स्मॉल टीथ, जिनको हम बेबी टीथ या मिल्क टीथ भी बोलते हैं। They start appearing above the gum line when the baby is in 6 months और 7 months ईयर के बेबी के माउथ में ये टीथ आने लग जाते हैं, और अराउंड 6 इयर्स की एज तक ये टीथ आते रहते हैं। और उसके बाद आते हैं नए नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ, उन ये ब्रेक हो जाते हैं और उनकी जगह पे आते हैं नए टीथ दैट इज 32 इन नंबर। इनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। इसके बाद अगर आपके टीथ टूट जाते हैं तो दे डोंट गेट रिप्लेस्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसिजर्स कटिंग का काम करते हैं, कैनाइन्स स्टीयरिंग का, प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग का, मोलर्स भी ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ये सभी फैक्ट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एनामल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर टंग। टंग जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारे बक्कल कैविटी में जो अटैच हुआ हुआ है। इसकी जो फ्री मूवमेंट है उसकी वजह से आप फूड को च्यू कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं। आप फूड को पे का टेस्ट जो है वो हमें टंग की वजह से आता है। हमारी स्पीच में भी हेल्प करती है टंग। ये देखिए हमारे ये टेस्ट बड्स हैं। हमारी जो ये टंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो आगे का पोर्शन है, यहाँ पे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें स्वीट टेस्ट के बारे में बताते हैं। इधर हमारे साइड पे सॉल्टी और सोर टेस्ट जो है वो हम देख सकते, हमें पता चलता है, और बिटर टेस्ट जो है वो हमें टंग की लास्ट में आता है। हालांकि क्योंकि सलाइवा हमारे माउथ में होता है तो उसकी वजह से इमीडिएटली हम जैसे ही टंग के अगर फ्रंट पोर्शन पे भी किसी बिटर चीज को जैसे कि मेडिसिन को टच करेंगे तो हमें टेस्ट आ जाता है, क्योंकि सलाइवा जो है उसे उसके मॉलिक्यूल्स को इमीडिएटली हमारे पीछे के पोर्शन तक भेज देता है। देयर इज सम एक्टिविटी जिसमें आप कर सकते हैं। ये एक्टिविटी घर पे ट्राई करेंगे। क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके स्टार्च और उसका सलाइवा कैसा आ रहा है
You'll go through this activity and try this activity at home. Next we are going to talk about food pipe. ये एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे बकल कैविटी को स्टमक के साथ अटैच करती है. इसका जॉब सिर्फ होता है कि फूड को नीचे की तरफ पुश करना हमारी स्टमक में. इसको हम ऑइसोफेगस भी कहते हैं. इसमें ऊपर की तरफ बकल कैविटी और ऑइसोफेगस के बीच में एक फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. एपिग्लॉटिस जो है ये हमारे फूड पाइप और विंड पाइप को शट करने में हेल्प करता है. जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वो हमारी फूड पाइप को शट कर देता है और जब हम स्वेलो कर रहे हैं तो वो हमारी विंड पाइप को शट कर देता है जिससे कि हमारा फूड जो है वो हमारी विंड पाइप में स्टक ना हो जाए. तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. अगर क्योंकि आपकी लंग्स में अगर विंड पाइप में अगर फूड स्टक हो जाता है तो इट कैन कॉज you can die also. तो now let's talk about the stomach. ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का वाइडेस्ट पार्ट है. इसकी जो थिक वॉल है that is it is a sac like it is a thick walled and it is a sac like muscular organ. हमारा जो फूड जब ऑइसोफेगस से हमारे स्टमक में आता है तो यहाँ पे कुछ स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें से कुछ गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं which have mucus and hydraulic acid and enzymes. ये जो म्यूकस है ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और जो हाइड्रोलिक एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक आई एम सॉरी मैं आई एम सेइंग हाइड्रोलिक इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे बैक्टीरियाज को किल करते हैं और इट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम needed for the digestion of food by the enzymes. Enzymes in the stomach they break down the proteins in the simpler substances called amino acids. हमारे जो स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन्स है उनको सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट कर देते हैं. दैट इज अमाइनो एसिड्स. स्टमक में जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में जो स्टडी किया था दैट वाज स्टडीड बाय डॉक्टर पेयरमाउंट. On 6th of June 1822, there was a person named Alexis Saint Martin. He was accidentally shot in his stomach. अचानक से उनके स्टमक में गोली लगी और जिसकी वजह से उनकी जो स्टमक है उसमें एक होल हो गया. डॉक्टर बेयरमाउंट ने काफी ट्राई किया कि इस होल को वो फिल कर पाए बट ही कुडंट डू दैट. तो ही हैड एन वेरी गुड ही फाउंड इट एज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. उनको लगा कि हम इसको स्टडी करने के लिए हेल्प कर सकते हैं. उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए जिसमें उन्होंने उसकी स्टमक में ओपन स्टमक में जो है फूड के पीसेस डाल के स्ट्रिंग से ये रिसर्च की कि वो फूड कैसे गैस्ट्रिक जूसेस से डाइजेस्ट हो रहा है और किस तरह से वो कौन-कौन से एसिड्स हैं हमारे स्टमक में. एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि ये एक केमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. So this is the way how we came to know so much information about the stomach. उसके बाद हम बात करेंगे स्टमक के बाद जो हमारा डाइजेशन का नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारे 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है यानी कि आपकी मदर की साड़ी से भी बड़ी. आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी है और कितनी छोटी सी स्टमक में ये कॉइल होके एक पाइप की तरह हमारी बॉडी में है. हमारी जो इंटेस्टाइन है ये कनेक्टेड है हमारे लिवर और हमारे पैंक्रियाज से. हमारे जो लिवर है उसमें ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का जिसमें जो है जो हमारी राइट साइड पे है हमारी एब्डोमेन की और इसमें से जूस जो निकलता है दैट इज बाइल जूस. ये जो बाइल जूस है ये
कलेक्ट हो जाता है एक छोटे से बैग में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। जब आप फैटी फूड खाते हो तो ये गॉल ब्लैडर जो है इस बाइल को धीरे-धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में इजेक्ट करता है और आपका जो डाइजेशन ऑफ फैट्स है वो पॉसिबल हो पाता है। यानी कि फैट्स के डाइजेशन के लिए हमें बाइल जूस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट ऑर्गन जो इसके साथ एसोसिएटेड है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है येलो थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर शेप की स्ट्रक्चर है हमारे ग्लैंड्स में, और इसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि इम्पोर्टेंट बात है आपको लर्न करने के लिए। और ये जो जूस है ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल में से जो है इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो कि फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस को यूज करके डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देती है। Carbohydrates are digested to simple sugar called glucose. Proteins are broken down into amino acids and fats are broken down into fatty acids and glycerol. So इस तरह से हमारे digestion जो है वो complete हो जाती है हमारे small intestine में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम अंदर से ध्यान से देखें तो इसमें इस तरह से इसका जो इनर सरफेस है वो कुछ इस तरह से होता है जिनको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाय। ये जो विलाय है इससे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन है फूड की वो इजीली हो पाती है, और जितना भी एब्जॉर्ब फूड है वो आपकी ये इतनी थिन होती है कि इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज आप देख पा रहे हैं तो फूड जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब जो हमारा ब्रेक डाउन हो चुका है सिंपलर फॉर्म में वो सारा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। This whole process is known as assimilation.